बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हुदानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग और कश्मीरियों का आपस में प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता है। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, हमने मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों और आज़ाद कश्मीर की आवाम की माली और इखलाकी मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग बरतानिया के मरकजी सदर चौधरी अब्दुल रहमान से मुलाकात के दौरान कहना था कि चौधरी अब्दुल रहमान मुस्लिम लीग नून का एक बेहतरीन सरमाया है। कोटली में दानिश स्कूल हर सूरत में बनाए गए और इसीलिए नोटिफिकेशन आपके हवाले कर रहा हूँ। दानिश स्कूल के क़याम का बुनियादी मकसद आज़ाद कश्मीर में तालीमी मेयार को मज़ीद बुलंद करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीरी बरतानिया में मुकदमा कश्मीर के सफ़ीर हैं, जो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं। इस मौके पर मरकजी सदर चौधरी अब्दुल रहमान ने कोटली में दानिश स्कूल के क़याम की बाज़ाबिता मंजूरी देने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरा कोटली की दावत भी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का दौरा बंग। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा सरदार अतीक सखावत एडवोकेट की क़यादत में कारकुनों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाजी रैली निकाली। रैली मंग शहर में एक एहतजाजी जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। सरदार अतीक सखावत एडवोकेट और दिगर मुकर्रीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैंडेट चोरों ने इमरान खान के साथ बदतरीन गद्दारी की है। वो आज किस मुंह से मंग आए हैं? आज इमरान खान के टाइगर्स ने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करने वालों का बाजुओं पर स्याह पट्टियों के साथ एहतजाज करके इनको मुस्तरद कर दिया है। सरदार अतीक सखावत एडवोकेट ने दबंग अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि कायदे पाकिस्तान इमरान खान के साथ गद्दारी करने वालों का हर चौक हर जगह पीछा करेंगे। चौधरी इनवारुल हक समेत 26 मेंबरान असम्बली तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर कामयाब हुए, लेकिन बानी पीटीआई पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो इन सब ने इक़्तिदार और वजारतों के लिए पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया। इन सब को बहुत जल्द अवामी अदालत में हिसाब देना होगा। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में PDM हुकूमत से आवाम सख्त नाला है। आने वाला दौर तहरीक इंसाफ का है। बानी पीटीआई जल्द तमाम बोगस मुकदमात से रिहा होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का दौरा पूंछ के दौरान अली सोजल में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, बद-एतमादी और बेयकीनी का खात्मा करना होगा। कारकर्दगी को बेहतर बनाकर अवाम व हुकूमत में एतमाद को बहाल करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक ने कहा कि सियासी हरीफों से कहता हूँ कि किरदार और खिदमत की ताकत से लोगों के दिल जीतें। नज़रियात में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन रियासत में इज्तिमाई मुफादात के लिए मिलकर लड़ना होगा। फैसला साजों को इस बात का इदराक है कि कड़वी बात करता हूँ अगर बददियानत नहीं हूँ, और उन्होंने कहा कि बारहा यकीन दिला चुका हूँ कि मसाइल का सदेबाब करेंगे और सस्ती बिजली और सस्ते आटे की वजह से हुकूमत आज़ाद कश्मीर 31 अरब की मकरूज हो रही है। पूंछ पैकेज मेरी तख्लीक है। रियासत के सब रुके प्रोजेक्ट्स को बहाल किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वादा था अली सोजल की सड़क शुरू होगी तो अली सोजल आऊँगा। तो अली पीर रोड की तामीर गेम चेंजर मंसूबा है। अली सोजल की सड़क को मजीद चौड़ा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इनवारुल हक अपने दौरे पूंछ अली सोजल के मौके पर खोड़ी चना स्कूल की अपग्रेडेशन, अली सोजल में 3 किलोमीटर रोड के लिए इजाफी फंड्स देने और जंडाली सड़क की पुख्तगी के मंसूबे का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातें बेअसर होकर अवामी एतमाद खो चुकी हैं। इस निज़ाम और ढांचे को बचाने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। फारूक हैदर का एडहाक मुलाजमीन के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहना था कि आज़ाद कश्मीर में एडहाक मुलाजमीन, वुड इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन समेत सब हड़तालों पर हैं। बदकिस्मती से मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हमेशा बिगाड़ पैदा करती आई हैं।
اور हुकूमतें बदलने में उनका कलीदी किरदार रहा है। फारूक हैदर ने कहा कि आज हुकूमत भी पीटीआई की और अपोजिशन भी पीटीआई की है। असम्बली में आगे बैठते हुए शर्म आती है। तीसरा वज़ीर आज़म आ गया है लेकिन मुजफ्फराबाद वीरान है। अगर यहाँ से मसला है तो भिम्बर रावलाकोट समेत किसी भी जगह बैठ जाएं, मगर रहेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर रहें और वज़रा के पास इख्तियार ही नहीं, वो दरिया नीलम और जेहलम की लहरें गिनते रहते हैं। मैंने उनके इख्तियार की बात की तो मुझसे नाराज़ हो गए। वज़ीर आज़म नाइट कोच हैं, जो जब लोग सोते हैं तब ही दफ्तर जाते हैं। ऐसे निज़ाम कैसे चल सकता है? उन्होंने कहा कि एडहॉक मुलाजमीन के हवाले से मसले का हमेशा के लिए मुस्तकिल हल हमने अपने दौर में कर लिया था। आइन के तहत एक दफ़ा किसी शख्स को कोई हक मिल जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। एडहॉक मुलाजमीन अपने हक के लिए जो भी एहतजाजी धरना, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे उनके साथ खड़ा हूँगा। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि केपी में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। उन्होंने कहा कि पीटीआई की खातीन जेल में है, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? वज़ीर आला केपी का कहना था कि पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वज़ीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर समुंदर पार पाकिस्तानीज़ और तरक्की, इंसानी वसाइल और मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान और ओमान को बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफ़ती मुकालमे के ज़रिए दुनिया में मजहबी हम आहंगी, अमन और बर्दाश्त को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने 3 रोज़ा दौरा ओमान के दौरान ओमान के वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर मोहम्मद बिन सईद बिन खलफान अल मामरी से मुलाकात के दौरान कहा कि आज मुस्लिम ममालिक जिन चैलेंजेस और हालात से गुजर रहे हैं, इसमें ज़रूरी है कि मजहबी हम आहंगी, रवादारी और वहदत को फ़रोग़ दिया जाए। दुनिया में क़याम अमन के लिए मज़ाहिब और तहज़ीबों के दरमियान मुकालमे की अशद ज़रूरत है। मुलाकात में इंतहा पसंदी और शिदत पसंदी के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर एक दूसरे से ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन ने उलमा और मजहबी माहिरीन के तबादले के लिए इक़दामात और इस्लामी तालीमात की गहराई से समझ बूझ के लिए अहम मजहबी मौज़ूआत पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के इनेकाद की तजवीज़ पेश की। चौधरी सालिक हुसैन ने दोनों ममालिक के मजहबी इदारों में शरीयत, कुरान की तालीमात और इस्लामी तारीख़ के मुताले के लिए तलबा के तबादले के प्रोग्राम कायम करने की तजवीज़ भी दी। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अपने दौरा पाकिस्तान पर पहुंच चुके हैं और दौरे के दौरान वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के इस्लामाबाद पहुंचने पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान समेत वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर शमशीर अली मज़ारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दौरे के दौरान मारूफ स्कॉलर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे, जबकि नमाज जुम्मा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम के दौरान मारूफ स्कॉलर हुकूमती अहदेदारों से भी मुलाकातों के साथ साथ अवामी तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों मशहूर इस्लामिक स्कॉलर ने शेख फारूक नाइक के हमरा पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान किया था। हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद तंजीम के अबूरी सरबराह और डिप्टी चीफ नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में मकासद से पीछे ना हटने का अज़्म जाहिर किया। नईम कासिम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने अपना लीडर और भाई खोया है जो अपने फाइटर से प्यार करते थे। हिज़्बुल्लाह डिप्टी चीफ ने कहा कि हम देर करने की बजाय
जल्द तरीका कार के मुताबिक अपने नए सरबराह का इंतखाब करेंगे और हम लबनान की हिफाजत और गजा की हिमायत के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के अंदर 150 किलोमीटर हमले करते रहेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इनमें इजाफा होगा। अगर इसराइल लबनान में ज़मीनी कार्रवाई करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह ने मजीद कहा कि इसराइल अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा और हम जीतेंगे, जिस तरह हम 2006 की लड़ाई में इसराइल से जीते थे। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत के बाद नईम कासिम को तंजीम का अबूरी सरबराह बनाया गया है। सब डिवीजन समानी यूनियन कौंसिल पूना से हरिपुर तंडर के बड़े मोसाजात को आपस में मिलाने वाली सड़क शदीद टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़क के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात बदरुसलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। पूना से तंदड़, हरिपुर और गिरदनवा की गुंजान आबादी को लिंक करने वाली सड़क एक अरसा से टूट फूट का शिकार है। सीज फायर लाइन पर आबाद शहरियों को सड़क की खस्ताहाली के बायस शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि दौरान इमरजेंसी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पूना से तंदड़ हरिपुर रोड को पुख्ता किया जाए। ठीक है, बहुत टूट फुटना शिकार है, बहुत ज्यादा खराब है रोड हुई। असा अपनी मदद आप थोड़ा बहुत काम किया है। अपनी मदद आप बंदा कितना कर सकता। मेन रोड है, कोई लिंक रोड हो तो चलो बंदा थोड़ा बहुत उसी बेहतर कर सकना। उस अपनी मदद आप जो तंदर तक इसने निकासी नाली कड्डी है दोबारा पर अगर हरिपुर तुरी है पूरा तो बाकी अस गौरमेंट का मुतालबा है जल्द तो जल्द इस रोडे के बारे रिकंडीशनिंग वास्ते फंड जारी किए जान। ये वज़ीर आज़म साहब नाल मेरी अपील है कि साडी रोड जी है इसने बहुत खराब है। जरा मिनटा का सफ़र है वो घंटे तय होना। खड्डे इतने। शहरियों का कहना है कि अपनी मदद आप सड़क को मरम्मत कर रहे हैं, जो इंतहाई मुश्किल तरीन अमल है। अगे सारा सफ़र 10 मिनट तय होना सी, हुण सारा सफ़र है कमो पेश भी अद्धे घंटे 45 मिनट असीं सफ़र सारा तय होना तंदर तो पूने तक। बहुत ज़्यादा रोड खराब है। मसला मरीज सारा कोई बंदा बीमार हो जाए उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अस अस्पताल ना पहुँचाई सकना। अस्पताल पुजने तो पहले दम तोड़ जाना। पुणे तो हरिपुर अब्दुल्लापुर तंदर असा ये रोड बना रहे हैं, अपनी मदद आप बना रहे हैं। तो असा रिक्वेस्ट है कि सारी मदद की जाए। असें रोड नहीं बहुत ज़्यादा मतलब दुश्वारी है, बहुत प्रॉब्लम है। पूना से तंदड़ हरिपुर 10 किलोमीटर सड़क गुज़िश्ता कई सालों से खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जहां शहरियों को सख्त सफरी मुश्किलात का सामना है। पूना से तंदड़ और हरिपुर इलाके जो सीज फायर लाइन पर आबाद हैं, गुंजान आबादी हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल जो लोग हैं, इनको सड़क की खस्ताहाली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर फौरी तौर पर इस सड़क की पुख्तगी के लिए फ़ंड्स जारी करे ताकि लोगों को सफरी मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ बदरुसलाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और शामिल करेंगे मजीद खबरें। आपको बताएं कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन बबरी खान ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिलफौर यूनियन कौंसिल संगोला की पसमानदगी दूर करने के लिए इकदाम करे, वरना यूनियन कौंसिल की आवाम और नौजवानों को साथ लेकर एहतजाज का हर रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन बबरी खान, पार्टी रहनुमा नज़ीर अवाम ने दिगर पार्टी रहनुमाओं और नौजवानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूनियन कौंसिल संगोला इस जदीद दौर में भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मरकजी सड़क से लेकर तमाम राबता सड़कें खस्ता हाली का शिकार होकर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। 2005 के जलजले में तबाह होने वाले गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल समेत कोई भी तालीमी इदारा ताहाल तामीर ना हो सका। उन्होंने कहा कि रावलाकोट, भिक, संगोला, चत्रा टोपी, बाग मरकजी सड़क की फिलफौर रिकंडीशनिंग की जाए। संगोला में सियाहत के फ़रोग के लिए चकड़ियाँ, हलचौक, बिलाल पोठा, चत्रा टोपी सड़क तामीर की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हर MLA को 10-10 किलोमीटर मज़ीद सड़कें देने का जो ऐलान कर रखा है, इसके मुताबिक पूरी 10 किलोमीटर सड़कों का मंसूबा संगोला में दिया जाए। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के ऐलान करदा गर्ल्स इंटर कॉलेज संगोला का नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। बसूरत दिगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सदर अंजुमन ताजरान समानी और मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी राजा आबिद असलम ने
बिजली एक्सप्रेस फीडर चौकी की तब्दीली पर अमल दरामद ना होने और हुकूमती गफलत और महकमाना सुस्तरवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आबिद असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म इनवारुल हक के अहकामात की रोशनी में बिजली एक्सप्रेस फीडर चौकी की तब्दीली का काम 30 अगस्त को मुकम्मल होना था, ताहम महकमे ने 1 माह कबल इस मंसूबे पर वक्ती अमल दरामद करते हुए पोल नस्ब करने के लिए महज एक घड़ा खोदा और मालूम वजूहात पर काम ठप कर दिया गया, जिस पर अभी तक दोबारा काम का आगाज ना हो सका है और ना ही वजूहात बताई गई हैं। हुकूमती और महकमाना नाअहली है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस मंसूबे की बिला वजह ताख़ीर का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका महकमे को हिदायत जारी करें, बसूरत दिगर जल्द फैसला कुन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए रास्त इक़दाम उठाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और महकमे पर आयद होगी। जेहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल खिलाना वैली गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की अदम दस्तयाबी, तालिबात ने क्लासेस का मुकम्मल बाइकआउट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत और वजारत तालीम को दी जाने वाली डेडलाइन ख़त्म होने पर खिलाना वैली गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात और सिविल सोसाइटी ने स्कूल को अलामती तौर पर ताला लगाकर भरपूर एहतजाज किया। तालिबात ने वज़ीर तालीम के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। सिविल सोसाइटी और तालिबात का एहतजाजी मुजाहरे के दौरान कहना था कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। तालिबात का मुस्तकबिल तारीख होने की वजह से वालिदैन परेशान हैं। स्कूल में प्रिंसिपल समेत माहिर मज़मून मालूमात ही नहीं। रोज़ाना स्कूल आते हैं 5 से 7 किलोमीटर चल के, तो हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि हमारी टीचर्स अवेलेबल नहीं है। हमारी फिज़िक्स की टीचर नहीं है, केमिस्ट्री की नहीं है और हमारी मताला की टीचर नहीं है। हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है। तो मैं वज़ीर तालीम से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें टीचर प्रोवाइड करें। हम इतने दूर से चल के आते हैं, 5 से 6 किलोमीटर चल के आते हैं और जब हम स्कूल में पहुँचते हैं, कॉलेज में पहुँचते हैं, तो हमारा यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता, कोई टीचर्स नहीं होती। मैं वज़ीर तालीम से ये मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर एक हफ़्ते के अंदर जल्द से जल्द हमारी कोई टीचर्स यहाँ पे हायर नहीं होती तो हम क्लासेस से बाइकाट कर देंगे। स्कूल में असातिज़ा न होने के बाद तालिबात रोज़ाना स्कूल आती हैं और बगैर पढ़े ही वापस घरों को वापस लौट जाती हैं, जिसके बाद तालिबात ने 8 अक्टूबर तक मुकम्मल स्टाफ फराहम न करने पर स्कूल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्लासेस का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पूंछ मेडिकल कॉलेज के तालिबात का हॉस्टल की फीसों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तलबा ने मेडिकल कॉलेज की मरकजी शाहराह पर धरना दे रखा है और तलबा और तालिबात का कहना है कि हमसे भारी भरकम फीसें लेने के बावजूद हमें किसी भी तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। हमारा मुतालबा है कि सालाना स्पोर्ट वीक के लिए बजट मुख्तस किया जाए, कॉलेज की 4 दीवारी और गेट तामीर किए जाएं, कॉलेज ग्राउंड मुकम्मल किया जाए, अंदरूने कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में साफ पानी मुहैया किया जाए, गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में गुंजाइश के मुताबिक और 2-2 तलबात को अलाटमेंट की जाए। और उनका कहना था कि गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस कम की जाए, कॉलेज की तरफ से तलबा को सरकारी हॉस्टल फराहम किया जाए। बाद एहतजाज के बाद कॉलेज इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए फ़ीसों में किया गया हालिया इजाफा वापस ले लिया है। इसके बाद तलबा ने जारी धरना ख़त्म करने और तहरीक को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि तलबा से मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल के मुताबिक तलबा के कुछ मुतालबात पर मामला तय पा गए हैं। रावलाकोट की तहसील हजीरा के करीब गाड़ी अफसोसनाक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक जबकि खातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हजीरा से सिरअड़ी जाते हुए गाड़ी टंगी बाजार के मकाम पर हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक जबकि ड्राइवर और 6 खातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मी 4 अफराद को रावलाकोट CMH रावलाकोट मुंतकिल किया गया। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है, ताहम हादसे की वजूहात मालूम ना हो सकी। हुकूमत ने संगजानी जलसे में की गई तकारीर पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में संगजानी में किए गए जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। हुकूमती ज़राए ने बताया कि संगजानी जलसे में की गई तकारीर पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है।
ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी और सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। दूसरी जानब इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाबिता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।